रायपुर नगर निगम में आज एमआईसी की अहम बैठक हुई। बैठक में 5 एजेंडों पर नियमानुसार प्रक्रिया के तहत चर्चा व विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। महापौर एजाज ढेबर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन कार्ड वितरण व्यवस्था इस प्रकार करें कि आम जनों को राशन कार्ड प्राप्त करने में कोई असुविधा ना हो। पुराना राशन कार्ड देने पर संबंधित नागरिक को नया नवीनीकृत राशन कार्ड तत्काल दिया जाना व्यवस्था के साथ सुनिश्चित करें। आइए जानते हैं मीडिया से बातचीत में महापौर एजाज ढेबर ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई और हर बार की तरह हम लोग अन्य विषय में भी चर्चा करते हैं, अन्य विषयों में भी बातें होती है। और आज का जो प्रमुख एजेंडा था जिसपे चर्चा हुई है वो परिसीमन को लेकर था, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा 2011 के आधार बनाते हुए परिसीमन किया जा रहा है। 2019 में भी परिसीमन हुआ था। 2019 में परिसीमन के बाद वो भी 2011 को आधार बना के 2019 का परिसीमन हुआ था। अब 2024 और 25 में भी 2011 को आधार बना के परिसीमन किया जा रहा है। पहले बहुत सारी बातें हुई, चर्चा हुई। पहले ये कहा गया कि 100 वार्ड बनेंगे। हमको ऐसा लगा कि अगर 100 वार्ड बनेंगे तो महानगर पालिका निगम हो जाएगा, और जब महानगर पालिका निगम हो जाएगा तो रायपुर नगर निगम को पैसा भी मिलेगा, केंद्र से भी पैसा मिलेगा। फिर बोले वार्ड बढ़ेगा, तो उसमें भी रायपुर नगर निगम को फायदा था। मगर अब ये पता चल रहा है कि लगभग 12 साढ़े 12 लाख चारों विधानसभा मिला के जनसंख्या रायपुर के 70 वार्डों की होती है। लगभग 14,000 प्रत्येक वार्ड में, एक वार्ड में मतदाता रहेंगे। और हमने ये कहा कि जब 2019 में आपने परिसीमन किया था और 10 साल के बाद परिसीमन होता है, मगर वापस आप 2024 और 25 में फिर वापस आप परिसीमन करवा रहे हैं, और आधार आपने 2011 का ही रखा है। इसमें आज करीब 1 से 1.5 घंटे तक चर्चा चली। फिर आखिरी में जो निष्कर्ष निकला वो यह निष्कर्ष निकला कि इसके लिए एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को, जो इनके नोडल के अधिकारी है, एक ट्रेनिंग की जाएगी और उसमें पक्ष के 7 लोग और विपक्ष के 7 लोग, इन लोगों को बैठा के पूरी ट्रेनिंग बताया जाएगा, पूरा विवरण समझाया जाएगा, और उसके बाद फिर यह परिसीमन की जो है प्रक्रिया पूरी होगी। 18 जुलाई तक के इनको पूरा परिसीमन करके प्रकाशित करके इनको प्रकाशन करना है 18 जुलाई तक की। तो इसके पहले मुझे लगता है कल या परसों ही इसकी एक बैठक होगी जिसमें पूरे तरीके से परिसीमन के बारे में समझाया जाएगा। दूसरा जो अहम जो चर्चा हुई है वो सिटी बसेस को लेकर हुई है, और सितंबर में जो 100 बसेस हैं वो रायपुर में दौड़ने लगेगी। रायपुर के इसका लाभ मिलेगा इलेक्ट्रिक बसेस का। जो पूरा जो टेंडर हो रहा है वो पूरा केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, पूरा केंद्र सरकार इसको पूरा हैंडल कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगस्त और सितंबर के महीने में रायपुर को इलेक्ट्रिक बस की जो सेवा है वो मिलना चालू हो जाएगी। तीसरा जो प्रमुख एजेंडा था वो रायपुर के जल भराव को लेकर, आज बहुत सारे जगह का जल भराव की बातों को लेकर आज कई सारे जगह की बात सामने आई। तो जल भराव को भी लेकर हमने प्रस्ताव तैयार करवा रहे हैं, हम प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जल भराव के लिए भी हम लोगों को पैसा मिल जाएगा।
102 दिन के अंदर में अभी हम लोग जो रायपुर के प्रभारी मंत्री हैं केदार कश्यप जी, हम लोग पूरा पार्षद दल उनके पास भी जाने वाले हैं कि आप जल कष्ट में या बाढ़ आपदा में रायपुर नगर निगम को कोई राशि प्राप्त हो। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें भी रायपुर नगर निगम को कोई राशि प्राप्त होगी और मुझे पूरी उम्मीद है। चौथा, मैंने आज, आप सबको पता है कि हम तात्यापारा चौड़ीकरण के लिए भी हमने विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने एसडीएम साहब से लेकर एडीएम साहब से लेकर कलेक्टर साहब, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उप मुख्यमंत्री तक की हमने चर्चा कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 7 दिन के अंदर ज्वाइंट एक बैठक करेंगे, दोनों विभागों को बैठा के इसमें जो भी होगा इसका निष्कर्ष निकालेंगे। मगर मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर इसका निष्कर्ष 1 हफ्ते 10 दिन में नहीं होगा तो हम रोड की लड़ाई करेंगे। यहाँ से लेकर नगर निगम से लेकर हम वहां तक सब मार्च पार्च करेंगे, वहां हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके पहले ही, क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और 4 करोड़ रुपया आपको टोकन के रूप में प्राप्त हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इनको पहले ही 7 दिन के अंदर इनको वहां पर काम चालू कर देना चाहिए। नहीं होगा तो हम वहां तक के मार्च पास्ट करेंगे और उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन जो है वो हमारा चालू हो जाएगा। फिर हम रोड की लड़ाई